राम नाम के अनन्य उपासक, जिनकी कलम से निकली रामचरितमानस ने जनवरी से जनवरी के दिल में प्रभु श्री राम को बसा दिया, ऐसे अमर संत, कवि और भक्त थे गोस्वामी तुलसीदास। उनकी रचना न केवल आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है, बल्कि हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई है। गोस्वामी तुलसीदास एक ऐसा नाम जो भारतीय साहित्य, संस्कृति और भक्ति परंपरा का अमिट स्तंभ बन चुका है। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 यानी 1497 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि जन्म लेते ही तुलसीदास जी ने राम नाम का उच्चारण किया था, जिससे उन्हें रामबोला नाम दिया गया। उनका जन्म एक अशुभ समय में हुआ था, इसलिए जन्म के कुछ समय बाद ही माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। उनका पालन पोषण एक चुनी नाम की दासी ने किया। कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब बालक तुलसी भूख प्यास से तड़पते हुए गलियों में भटकते थे, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बचपन से ही उनके भीतर श्री राम के प्रति अद्भुत प्रेम और भक्ति थी। बाद में उन्हें एक संत नरहरिदास मिले, जिन्होंने उन्हें भगवान राम की भक्ति की ओर अग्रसर किया। उन्हीं के सानिध्य में तुलसीदास ने वेद, उपनिषद, पुराण और संस्कृत व्याकरण का गहन अध्ययन किया। यही वह समय था जब तुलसीदास ने ज्ञान और भक्ति को एक साथ साधना शुरू किया। युवा अवस्था में तुलसीदास का विवाह रत्नावली नामक स्त्री से हुआ, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही तुलसीदास जी को वैराग्य की राह पर चलने का आघात मिला। कहते हैं, जब तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात को नदी पार कर गए, तो पत्नी ने उन्हें झिड़कते हुए कहा, लाज न आई तुलसीदास, जो ऐसे नारी पर रीझे। यदि आधी भी भक्ति तुमने श्री राम में लगाई होती, तो परम सिद्ध हो गए होते। बस यही शब्द उनके जीवन की दिशा बदल गए। इसके बाद तुलसीदास ने संन्यास ले लिया और जीवन भर श्री राम के चरणों में लीन हो गए। उन्होंने काशी, चित्रकूट, अयोध्या, प्रयाग जैसे तीर्थों की यात्रा की और राम कथा का प्रचार किया। उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उनके जीवन का सबसे महान कार्य प्रारंभ हुआ, रामचरितमानस की रचना। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को आम जनमानस की भाषा अवधि में लिखा, ताकि श्री राम की कथा हर एक सामान्य व्यक्ति तक पहुंच सके। ये ग्रंथ श्री राम के जीवन की संपूर्ण कथा है, लेकिन यह केवल एक कहानी नहीं, यह भक्ति, धर्म, मर्यादा और संस्कारों का जीवंत चित्रण है। इसके अलावा तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामलला नेहछू जैसी कई अन्य भक्ति प्रधान रचनाएं भी की, जो आज भी भारत के हर घर, हर मंदिर और हर श्रद्धालु की वाणी में बसती है। तुलसीदास की वाणी में अलौकिक शक्ति थी। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं भगवान हनुमान और भगवान श्री राम के दर्शन किए थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि कहते हैं, जब वे संकट में होते तो हनुमान जी स्वयं उनकी रक्षा करने आते थे। तुलसीदास ने अपना जीवन प्रभु श्री राम के नाम को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने में समर्पित कर दिया। उनका संदेश स्पष्ट था, भक्ति ही जीवन का सार है और राम नाम ही मोक्ष का मार्ग। संवत 1680 सन 1623 में तुलसीदास जी ने काशी के 80 घाट पर अपने नश्वर शरीर का त्याग किया, लेकिन उनके शब्द आज भी जीवित हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजोग। तुलसीदास ने जीवन के हर दुख को भक्ति में बदलकर अमर साहित्य रच दिया। उनकी रचनाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची श्रद्धा और सेवा से प्रभु को पाया जा सकता है। अगर तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपको प्रेरणादायक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही महान संतों, भक्तों और कवियों की जीवनी सुनने के लिए चैनल हिंदी ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं,
ताकि अगली बार भी भक्ति और ज्ञान की ये यात्रा आपके साथ बनी रहे। धन्यवाद।